YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। हिमाचल में बादल फटने के बाद हाहाकार, अचानक आई बाढ़, 2 लोगों की मौत, 20 बहे। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बुधवार को बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोगों के बह जाने की आशंका है। कांगड़ा जिले में मनुनी खड्ड से 2 शव बरामद किए गए, जबकि इंदिरा प्रियदर्शिनी जलविद्युत परियोजना स्थल के पास एक श्रमिक कॉलोनी में रह रहे लगभग 15-20 श्रमिकों के खनियारा मनुनी खड्ड में जलस्तर बढ़ने के कारण बह जाने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के कारण परियोजना का काम रोक दिया गया था और श्रमिक निर्माण स्थल के पास अस्थायी आश्रयों में आराम कर रहे थे। तभी मनुनी खड्ड और आसपास के नालों से बाढ़ का पानी श्रमिक कॉलोनी की ओर आ गया और श्रमिकों को बहा ले गया। राज्य आपदा मोचन बल SDRF, स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की टीम खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से जुड़े कुछ स्थानीय श्रमिक सुरक्षित हैं। JP नड्डा ने हादसे पर जताया दुख। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त करते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकटवर्ती खनियारा की मनुनी खड्ड में अचानक पानी का तेज बहाव बढ़ने से कई श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, संकट की इस घड़ी में BJP का प्रत्येक कार्यकर्ता देवभूमि के नागरिकों की हर संभव सहायता के लिए समर्पित है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें एवं शोक संतप्त परिवारों को संबल प्रदान करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में धर्मशाला के भारतीय जनता पार्टी BJP विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि इस घटना में करीब 20 मजदूर बह गए। वहीं कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद 3 लोग लापता हैं। बाढ़ से कई घर, एक स्कूल भवन, संपर्क सड़कें और छोटे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। बादल फटने की हुई 3 घटनाएं। कुल्लू जिले के सेंज में जीवा नाला और रेहला बिहाल तथा गरसा क्षेत्र के शिलागढ़ में बादल फटने की 3 घटनाएं हुईं। अधिकारियों ने बताया कि रेहला बिहाल में अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश कर रहे 3 लोग बाढ़ में बह गए और लापता हैं। कुल्लू के अतिरिक्त जिला आयुक्त ADC अश्विनी कुमार ने बताया कि जिले के मनाली और बंजार में भी अचानक बाढ़ आ गई। टीम मौके पर मौजूद है और तलाश अभियान जारी है। मनाली के पास ब्यास नदी के उफान पर आने से मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वाहनों का आवागमन जारी है। कुल्लू में कई जगहों पर भारी बाढ़ के कई वीडियो में तबाही के निशान दिखे हैं। एक वीडियो में एक वाहन कीचड़ भरे पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। आगरा एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट, बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी, 2 की मौत, 50 से अधिक घायल। इटावा जिले के सैफई इलाके में माइलस्टोन 103 पर बिहार के मधुबनी से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। इस हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। 10 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में एक महिला सईदा खातून 22 और मनोज कुमार 55 शामिल हैं। सईदा खातून नेपाल की रहने वाली थीं, जबकि मनोज कुमार बिहार के दरभंगा के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद यूपीडा टीम और स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि डबल डेकर बस के चालक को नींद का झोंका आया, जिससे ये हादसा हुआ। दुर्घटना की शिकार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बस को हटाया। दुर्घटना की शिकार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। इटावा के DM शुभ्रांत कुमार शुक्ला और SSP ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। DM शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के चिकित्सकों को घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टरों की टीम गंभीरता से सभी घायलों का इलाज कर रही है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ने करीब 52 यात्रियों के घायल होने की सूची जारी की है। 10 यात्रियों की हालत नाजुक। बस चालक राम प्रवेश का कहना है कि उनकी बस के आगे चलने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के चिकित्सकों के मुताबिक करीब 10 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड एक्सीडेंट, उत्तराखंड में एक और बड़ा हादसा, चक्राता में खाई में जा गिरी कार, मौके पर कई लोगों की मौत। उत्तराखंड के चक्राता के विकासनगर में बड़ा हादसा हो गया, जहां कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। डेंजर जोन जजरेड के पास हुए इस बड़े हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक को रेस्क्यू के जरिए खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह सवेरे फ्रॉक्स कार में सवार होकर ये 4 लोग देहरादून से चकराता के लिए निकले थे, जिनकी गाड़ी जजरेड मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति को गंभीर हालत में खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गाड़ी में सवार अन्य 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हें रेस्क्यू टीम खाई से बाहर निकालने में जुटी हुई है। बता दें कि गुरुवार हादसों का दिन रहा है अभी तक। इससे पहले बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। वहीं 10 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बुलडोजर एक्शन। गाजियाबाद में 7 कॉलोनियों में गरजा बुलडोजर। जीडीए के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए टीम ने बुधवार को लोनी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से बसाई जा रही 7 कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि लोगों द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियों को बसाए जाने की सूचना मिल रही थी। लोगों की शिकायत पर बुधवार को जोन 8 के प्रवर्तन अधिकारी, सचल दस्ता व पुलिस टीम ने अगरौला व पंचलोक गांव के पास बसाई जा रही 4 अवैध कॉलोनी, रामेश्वर पार्क कॉलोनी के पास 3 अवैध कॉलोनी में ध्वस्त कराए। इसके बाद टीम ने डीएलएफ अंकुर विहार, रेल विहार में दुकानों के शटर के आगे लगे 3 शेड ध्वस्त किए। हालांकि टीम द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का लोगों द्वारा विरोध किया गया। पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही है। कब्जा मुक्त कराई भूमि पर जीडीए ने शुरू कराई तारबंदी। उधर इंदिरापुरम कनावनी में कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तारबंदी और खंभे लगाने का काम शुरू कराया है। इस कार्य में बाधा डालने वालों पर एंटी भू माफिया के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने के निर्देश जीडीए उपाध्यक्ष ने दिए हैं। इसके अलावा भूमि का आरएफपी लेआउट तैयार कराया जा रहा है। इसके बाद लोगों को आवासीय और व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इंदिरापुरम के कनावनी में मंगलवार को अवैध कब्जे से मुक्त कराई करीब 800 करोड़ लागत की 10 हेक्टेयर जमीन पर खंभे लगाने और तारबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन एवं अभियंत्रण अनुभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जीडीए के द्वारा अर्जित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की समीक्षा जीडीए उपाध्यक्ष ने की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रवर्तन और अभियंत्रण अनुभाग संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करें कि जीडीए की जमीन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों द्वारा कब्जा न किया जाए। बैठक में लेआउट तैयार करने की प्रगति पर जानकारी ली गई। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 1.5 करोड़ के लालच में दोस्तों ने ही की थी हरियाणा के युवक की नृशंस हत्या, जमीन खोदकर निकाला गया शव। क्रूरता और विश्वासघात की हदें पार कर देने वाला एक खौफनाक मामला बुधवार को सामने आया, जब 2.5 महीने पहले लापता हुए हरियाणा क्षेत्र के निवासी युवक का शव संभल के बनियाठे थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा खास के जंगल से बरामद हुआ। हरियाणा पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए 2 हत्यारोपित की निशानदेही पर यह खुलासा हुआ। सुमित उसको लेकर मुरादाबाद एक होटल में ले गया, वहीं पर उसने अपने 5 अन्य दोस्तों को बुला लिया और इतनी बड़ी रकम के लालच में आकर सुमित और उसके अन्य 5 साथियों ने अजय की हत्या करने की साजिश रची। 5 अप्रैल को दोस्त के साथ घुमाने निकल गए और उसके बाद गद से निकलकर कार में ही अजय के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद शव लेकर इधर उधर घूमते रहे, फिर कार से थाना बनियाठे क्षेत्र के खेड़ा दास पहुंचे और संभल चंदौसी मार्ग स्थित सड़क किनारे गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया। हत्या के बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर कई दिनों तक घूमते रहे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। उधर जब अजय जमीन बेचने के बाद घर नहीं पहुंचा तो भाई योगेश ने उसके दोस्तों, रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद थाने में गुमशुदगी को लेकर मामला दर्ज कराया। रुपये साथ होने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके अजय की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल व सीसीटीवी के माध्यम से सुमित चौधरी तक पहुंच गई और सुमित चौधरी व गांव के ही उसके साथी भूपेंद्र कश्यप को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उन्होंने वारदात का पर्दाफाश कर दिया। बुधवार की दोपहर को हरियाणा पुलिस की टीम थाना प्रभारी निरीक्षक बनियाठे मेघ सिंह, नरौली चौकी इंचार्ज संजय शर्मा और भारी पुलिस बल के साथ हथियारों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने गजरौला से आए फॉरेंसिक टीम की निगरानी में गड्ढा खोदा गया और युवक का शव बरामद कर लिया गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ रही। गजरौला से आई फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डा. शिवा शेखर, उनके 2 अन्य सहयोगी डॉक्टर विवेक व फैजल के साथ शव का निरीक्षण किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मेघ सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों हत्यारोपित हरियाणा पुलिस कस्टडी में है, अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डीएनए टेस्ट के बाद ही उनको लेकर जाएगी। परिवार में शोक, भाई ने सुनाए अब बीती।
मृतक के बड़े भाई योगेश कुमार ने बताया कि अजय अविवाहित था, माता पिता नहीं हैं, सिर्फ 2 भाई थे। सुमित से दोस्ती उसी के एक अन्य युवक से दोस्ती के माध्यम से हुई थी। सुमित से नज़दीकी बढ़ने पर अजय ने उस पर विश्वास कर लिया और जमीन बेचकर पैसा लेकर उसके पास आ गया। घर से आने के 2 दिन बाद ही इन लोगों ने भाई की हत्या कर दी और वह इधर उधर भाई को जिंदा समझकर तलाश करता रहा।